गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर ग्रामर का है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। कल हमने रूल्स लिखाए थे, उन रूल्स के आगे हमें न्यू रूल्स का पॉइंट डालना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस ग्रामर चैप्टर। तो नोट करना न्यू रूल्स। मीन्स, क्या बोला मैंने? मीन्स, MEANS, मीन्स का यूज। मीन्स का यूज जब मेथड के सेंस में हो तो आवश्यकता अनुसार इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। मीन्स का यूज जब मेथड के सेंस में हो तो, मेथड के सेंस में हो तो आवश्यकता अनुसार इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समझा दिया, लिखवा दिया, रूल्स है, रिपीट करूं तो कर देता हूं। मीन्स का यूज जब मेथड के सेंस में हो तो आवश्यकता अनुसार इसके साथ हमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करना है या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे the means you have adopted is not fair। एग्जाम्पल है the means you have adopted is not fair, FAIR, full stop। the means you have adopted is not fair। तो यहाँ हमने सेंटेंस में मीन्स शब्द आया, वर्ड आया, इसके साथ हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया। तो रूल्स क्या लिखाया था हमने कि मीन्स का जब यूज हो मेथड के सेंस में हो तो आवश्यकता अनुसार हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है द मीन्स यू हैव अडॉप्टेड इज नॉट फेयर, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर मीन्स का यूज मेथड के सेंस में किया गया है। इस कारण से, इस रीजन से हम यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनफेयर मीन्स यानी कदाचार। अनफेयर मीन्स ब्रैकेट में क्या है? कदाचार। वेयर, WERE, वेयर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल। अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स, अनफेयर, उसके बाद मीन्स, ब्रैकेट में अनफेयर मीन्स का अर्थ होता है कदाचार। इसके साथ हमने वर्ब कौन सी यूज की? वेयर, यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने रूल्स को लिखवाया या लिखा
उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। किसके सेंस में? मीन्स का यूज जब मेथड के सेंस में हो तो यहाँ पर हमने दोनों एग्जाम्पल समझे रूल्स के साथ। अब हमने जो एग्जाम्पल लिखा है उसके नीचे इम्पोर्टेंट बात लिखना, लेकिन यानी बट मीन्स का यूज, बट मीन्स का यूज MEANS मीन्स का यूज जब इकोनॉमिक रिसोर्सेस के सेंस में हो तो यह सदा प्लूरल होता है, यह सदा प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, और इसके साथ सदा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज मीन्स आर टू टू MEAGRY MEAGRY MEA या मर्ज MEAGRE यानी अल्प। टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन प्रॉपरली, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल बोल देता हूँ। हिज मीन्स आर का यूज हुआ है, टू MEAGRY मीन्स अल्प, MEAGRY का अर्थ क्या होता है? अल्प। टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन प्रॉपरली, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने क्या इंपॉर्टेंट बात लिखा है? बट यानी लेकिन मीन्स का यूज जब इकोनॉमिक रिसोर्स के सेंस में हो तो ये सदा प्लूरल होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है या हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज मीन्स आर टू MEAGRY अल्फ ब्रैकेट में, टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन प्रॉपरली, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ने से हमें इकोनॉमिक रिसोर्स के सेंस का मालूम होता है। इस कारण हम ने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो हमारा एक रूल्स कंप्लीट है आज का। नेक्स्ट रूल्स लिखते हैं, नोट करना। यदि किसी सेंटेंस का, नोट करना, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो वर्ब का यूज ए वेराइटी के अनुसार न होकर प्लूरल नाउन के अनुसार किया जाता है। रिपीट कर देता हूं। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए वेराइटी ऑफ, वेराइटी की स्पेलिंग है VARIETY, ए वेराइटी ऑफ OF प्लस प्लूरल नाउन, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ए वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो
वर्ब का यूज ए वैरायटी के अनुसार न होकर प्लूरल नाउन के अनुसार किया जाता है। अब आपको एग्जाम्पल लिखना है समझने के लिए रूल को। ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर ए वैरायटी ऑफ के अनुसार न होकर प्रोग्राम्स के अनुसार वेयर का यूज हम यानी प्लूरल वर्ब का यूज हम प्रोग्राम्स के अनुसार करेंगे। तो एग्जाम्पल में दोबारा बोल देता हूँ, ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वेयर WERE, तो यहाँ पर प्रोग्राम के अनुसार हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो यहाँ वर्ब आई है WERE वेयर, ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिपब्लिक डे, फुल स्टॉप। तो वेयर ऑर्गेनाइज्ड ये आपकी वर्ब। प्लूरल वर्ब का कैसे पता चल रहा है कि वेयर जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑर्गेनाइज्ड के साथ आई है, वर्ब मेन वर्ब के साथ आई है। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का नॉलेज हो रहा है। ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिपब्लिक डे, फुल स्टॉप। लेकिन इंपॉर्टेंट बात लिखना एग्जाम्पल के नीचे, लेकिन बट यदि सेंटेंस द वैरायटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन से शुरू हो, प्लूरल नाउन से शुरू हो, इसमें सब्जेक्ट द वैरायटी है, न कि इसके बाद आने वाला प्लूरल नाउन, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एक बार रूल सी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखा है उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेकिन यानी बट यदि सेंटेंस द वैरायटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, एक छोटा सा फॉर्मूला है, से शुरू हो, इसमें सब्जेक्ट द वैरायटी है, न कि इसके बाद आने वाला प्लूरल नाउन, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द पार्टी वाज, अब वाज आ गए तो सिंगुलर वर्ब है, enjoyed by us। तो इम्पोर्टेंट बात से पहले जो हमने रूल्स के बारे में लिखा है उसके एग्जाम्पल लिखा है, तो वहाँ पर अलग मैटर था, यहाँ अलग मैटर है। वहाँ पर हमने ए वैरायटी ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन्स आया था उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब भरी थी। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात के जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अनुसार हमने क्या समझा कि हमें यहाँ पर जो हमने इम्पोर्टेंट बात में जो लिखाई ए वैरायटी ऑफ के अनुसार हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। मतलब ए वैरायटी ऑफ के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है, न कि ए वैरायटी ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन से प्लूरल नाउन है
उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज नहीं करना है। तो एग्जाम्पल लिखना है आपको समझने के लिए। द वेराइटी ऑफ आइटम्स एट द पार्टी वाज इंजॉयड बाय अस, फुल स्टॉप। तो आप एग्जाम्पल को देख लेना, इससे आप और भी अच्छी तरह समझोगे। नेक्स्ट रूल्स है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। दो बार मैंने रूल्स को रिपीट किया है। एग्जाम्पल है मैं ही लाइव लॉन्ग। अब ऑप्टेटिव वाला सेंटेंस है तो उसका भी मार्क होना चाहिए, तो सबको पता है ना उसका मार्क कैसा होता है, ऐसे फिर नीचे बिंदी या पॉइंट। सेकंड एग्जाम्पल है मैं सी स्टैंड फर्स्ट, ऑप्टेटिव मार्क साइन वो लगाना मत भूलना। जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद सेंटेंस खत्म होने के बाद यहाँ पर हमने क्या बोला, कौन सा साइन लगाना है, ऑप्टेटिव साइन। तो रूल्स को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे तो यहाँ पर हम ने ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट रूल्स, वैसे सेंटेंस जिनसे ऐसी विश, WISH, विश या सुपोजिशन या सपोजिशन, कल्पना का भाव व्यक्त हो, जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। वैसे सेंटेंसेस जिनसे ऐसी विश या कल्पना, विश को क्या बोलते हैं हिंदी में, इच्छा, अभिलाषा, कल्पना मीन्स सुपोजिशन, SUPPOSITION, सुपोजिशन का भाव व्यक्त हो, जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। रूल्स में क्या कंडीशन बताई गई है कि प्लूरल वर्ब का यूज करने के लिए ऐसा सेंटेंस जिसमें विश, कल्पना का भाव व्यक्त हो लेकिन पूर्ति संभव नहीं हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल, आई विश आई वेयर ए किंग। अब सेंटेंस को पढ़ना, सेंटेंस में विश तो है लेकिन वो पूरी थोड़ी हो सकती है। आप जैसे मैं ये कह दूं कि मैं राजा बनना चाहता हूँ,
तो राजा कहाँ से बनूं, अब तो राजा बन भी नहीं सकते, तो यह संभव नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि विश और कल्पना सेंटेंस में हो और फुलफिल नहीं हो रहे हो तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। कब? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, उसके साथ विश और कल्पना हो और वो फुलफिल नहीं हो रहे हो, तब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल, आई विश आई वेयर ए किंग, फुल स्टॉप। इफ, सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ आई वेयर ए बर्ड। तो दो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, रूल्स को भी लिखाया। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिस्टार्ट करना। आप कभी भी ग्रामर से, सब्जेक्ट से मेरी यूट्यूब जो चैनल है इस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे आप निकाल सकते हो और देख सकते हो एनी टाइम। नेक्स्ट रूल्स है, यदि किसी नाउन को समझने की कोशिश करना, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, रिवीजन किया जाए, रिपीट किया जाए, तो वह सिंगुलर नंबर में रहता है। कौन सी स्थिति में रहता है? सिंगुलर नंबर में रहता है। तथा ऐसे एक्सप्रेशन के साथ, तथा ऐसे एक्सप्रेशन की स्पेलिंग आती होगी सभी को, तथा ऐसे एक्सप्रेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, लेकिन एक बार रूल्स को दोबारा पढ़ देता हूँ। यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, रिवीजन किया जाए, तो वह सिंगुलर नंबर में ही रहता है, सिंगुलर कंडीशन में ही रहता है। तथा ऐसे एक्सप्रेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लिखना। फर्स्ट एग्जाम्पल, शिप, SHIP, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय। तो यहाँ पर नाउन को प्रीपोजिशन के बाद वापस दोहराया गया है, तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी बढ़नी है? सिंगुलर वर्ब बढ़नी है। तो यहाँ पर शिप, यह हमारा पहला नाउन SHIP, उसके बाद प्रीपोजिशन आफ्टर, फिर उसके बाद वापिस शिप को SHIP दोहराया गया है, उसके बाद इज का यूज किया है। तो इज का यूज करने का मतलब, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ लाने का मतलब है किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, तो वहाँ सिंगुलर नंबर वो कौन सी स्थिति में रह जाता है? सिंगुलर नंबर में। तो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, SAILING, सेलिंग बाय, BY, फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल, देखना, विलेज आफ्टर विलेज
विलेज आफ्टर विलेज वाज इलेक्ट्रीफाइड, विलेज आफ्टर विलेज वाज इलेक्ट्रीफाइड, ELECTRIFIED, इलेक्ट्रीफाइड, फुल स्टॉप। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, आपको बिल्कुल क्लियर है, डाउट कोई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ डाउट रखने वाली कोई बात ही भी नहीं है। तो नेक्स्ट रूल्स है यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का APPOSITION, अपोजिशन का यूज हो, तो वर्ब अपोजिशन पद के अनुसार, पद पोस्ट के अनुसार नहीं, बल्कि अपोजिशन पद के पहले, पोस्ट के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। ध्यान से प्रत्येक वर्ड का अच्छी तरह से मीनिंग समझे और अच्छी तरह से लिखे। यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का यूज हो, APPOSITION का यूज हो, तो वर्ब अपोजिशन पोस्ट के अनुसार, पोस्ट मीन्स पद के अनुसार नहीं बल्कि अपोजिशन पद के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से ही समझोगे आप, तो मैं लिख देता हूं, आई अपराजिता, या फिर कोई नाम लो, आई रितु, आई के बाद फुल स्टॉप, रितु के बाद फुल स्टॉप, एम ए स्टूडेंट, आई कोमा रितु कोमा एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब एम का यूज या फिर वर्ब का यूज हम यहाँ किस प्रकार करेंगे, तो मैंने रूल्स में क्या आपको लिखाया, यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का यूज हो तो वर्ब अपोजिशन पद के अनुसार नहीं, बल्कि अपोजिशन पद के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। समझे? तो यहाँ पर आई के अनुसार एम का यूज किया गया है, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखाया, आई कोमा रितु कोमा एम ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हम ने आई के अनुसार किए, और यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में वर्ब हमें कैसे यूज करनी है, जिस प्रकार हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज किए, रूल्स में हमको जो बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। अब सेकंड एग्जाम्पल है, यू कोमा अंकित कोमा आर इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप। तो यहाँ आर यू, जो आपका यू है फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके अनुसार
यूज हुआ है। तो दोबारा बोल देता हूँ एग्जाम्पल को, यू कोमा अंकित कोमा आर इंटेलिजेंट फुल स्टॉप। ठीक, तो एक इम्पोर्टेंट बात इस एग्जाम्पल के नीचे लिखना, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिखा है उसके नीचे एक इम्पोर्टेंट बात लिखना कि रितु और अंकित, जो एग्जाम्पल में आया हमने 2 ही एग्जाम्पल लिखा है जिसमें रितु और अंकित अपोजिशन पद हैं। क्या है? अपोजिशन पद है। यहां पर अपोजिशन को हमने नहीं समझा था कि अपोजिशन क्या है, तो यहां पर रितु और अंकित जो आए हैं वह अपोजिशन पोस्ट है, यानी अपोजिशन पद है। इन्हें सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोमा के बीच यूज किया गया है। यहाँ इनको यूज क्यों किया गया है? अपोजिशन पोस्ट को, पद को। तो क्या लिखा है मैंने? इन्हें सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोमा के बीच में यूज किया गया है। तो समझ गए होंगे आप। रिपीट कर देता हूँ दोबारा। सेंटेंस में जो हमने जो एग्जाम्पल लिखाया, सेंटेंस में रितु अंकित अपोजिशन पद है, अपोजिशन पोस्ट है। इन्हें सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोमा के बीच यूज किया गया है। ठीक, ये आपका बिल्कुल जो ये रूल्स हैं क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल्स है अर्थमेटिक के साथ यानी सम्स SUMS में प्राय जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अर्थमेटिक की कोई सी भी बात हो, उसका कोई सा भी हिसाब हो, हिसाब को इंग्लिश में बोलते हैं सम्स SUMS। अर्थमेटिक के हिसाब या सम्स में जनरली हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखो, रूल्स यही है, अर्थमेटिक के हिसाब में यानी सम्स में जनरली हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। तो 2 and 2 अर्थमेटिक और जोड़ा जा रहा है, हिसाब किया जा रहा है, इज फॉर सिंगुलर वर्ब। तो हमने रूल में पढ़ा कि अर्थमेटिक जो हिसाब है, जो सवाल है, उनको उसमें हम वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। 2 and 2 is 4, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 and 5 is 10, फुल स्टॉप। तो दोनों एग्जाम्पल हमने लिखा दिए। 2 and 2 is 4, 5 and 5 is 10। दोनों हिसाब अर्थमेटिक है, दोनों एग्जाम्पल अर्थमेटिक के हैं और उनमें सम्स की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
नेक्स्ट रूल्स है 1 और 2 के बाद 1 और 2 के बाद 1 और 2 के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। 1 और 2 के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे 1 और 2 गर्ल्स आर सिंगिंग। एग्जाम्पल क्या लिखा है? 1 और 2 गर्ल्स आर सिंगिंग, फुल स्टॉप। रूल्स क्या था? 1 और 2 के बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स तथा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 गर्ल्स, अब यहाँ 1 और 2 के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब भी प्लूरल ही यूज की गई है। 1 और 2 गर्ल्स आर सिंगिंग, फुल स्टॉप। आज का आखिरी रूल्स पढ़ देते हैं। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट 2 क्लॉजेस में हो, 2 क्लॉजेस में हो, चाहे कंप्लीट या उनके शॉर्ट फॉर्म, तो वर्ब प्लूरल होता है। तो वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा या फिर होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे में अगर सेंटेंस का, रूल्स को रिपीट कर रहा हूं, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट 2 क्लॉजेस में हो, चाहे कंप्लीट या उनके शॉर्ट फॉर्म, तो वर्ब प्लूरल होता है। एग्जाम्पल लिखो, योर थिंकिंग एंड माइन MINE आर सिमिलर, फुल स्टॉप। तो यहां पर हमने कौन से वर्ब की यूज, कौन सा सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज किया है? तो हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। अब क्यों किया है? रूल्स पढ़ लेना। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट 2 क्लॉजेस हो, चाहे कंप्लीट या उनके शॉर्ट फॉर्म, तो वर्ब हमें प्लूरल ही यूज करना है। एग्जाम्पल, योर थिंकिंग एंड माइन आर सिमिलर, फुल स्टॉप। दूसरा, व्हाट आई से SAY एंड डू DO आर माई ऑन OWN अफेयर AFFAIR, फुल स्टॉप। What I say and do are my own affair, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने दोनों एग्जाम्पल्स में वर्ब प्लूरल का ही यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने जो रूल्स पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर वर्ब यूज किया है। तो रूल्स क्या था? लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट 2 क्लॉजेस में हो, चाहे कंप्लीट या उनके शॉर्ट फॉर्म, तो वर्ब प्लूरल ही यूज होता है। ठीक? तो आज का ग्रामर चैप्टर यहीं ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी टॉपिक पर फिर मिलते हैं। थैंक्स, टेक केयर, ओके, बाय।